नमस्कार, मैं हूं अनिल सैगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहां हम करेंगे धन की बात और होगी खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं नितेश। नमस्कार नितेश। नमस्कार सर। नितेश, थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? माय नेम इज नितेश शिवाय। हम्म। आई एम लिविंग इन परेल परेल में रहते हैं? एंड आई एम अ डीजे। आप डीजे हैं? फैंटास्टिक। तो नितेश बताइए, आपके मन में कोई खरीद है इस टाइम जो आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, जिसके या बारे में आप बात करना चाहते हैं? बाइक बाइक खरीदना चाहते हैं, ग्रेट। कौन सी बाइक लेना चाहते हैं? सुजुकी जिक्सर एसएफ। ओके, कितने की बाइक है? अभी 88,950 मतलब रोड प्राइस है। और अगर मेरे को जीटी की लेनी है, मतलब रेसिंग बाइक उसी मॉडल में, वो मुझे पड़ेगी 95,000। 90 और 95 हज़ार के बीच या की बाइक है। तो आप जैसे डीजे हैं, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। 1 साल से। तो 1 साल में आपने कुछ पैसे जोड़े हैं? या ओके, कितने पैसे जोड़े 50 हैं? to 60,000। 50-60 हज़ार, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने मतलब खर्च वर्च करने के बाद ये पैसे जोड़े हैं। या और आप यंग हैं तो घर पे पेरेंट्स खर्च वर्च घर पे पेरेंट्स कर देते होंगे। हाँ, थोड़ा तो बहुत। आपका अपना खर्च कितना है? महीने में 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार। तो अगर आपने मतलब 60 जोड़े हैं तो 50 खर्च भी दिए हैं। या तो गुड, मतलब आप लाख सवा लाख रुपए महीने साल का कमा लेते हैं। या तो अभी आपने पूरा साल मेहनत करके 50-60 हज़ार जोड़े, या और अभी आप सीधा एक झटके में 90-95 हज़ार बाइक में लगाना चाहते हो। या तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी सारी मेहनत की कमाई बाइक में डाल रहा हूँ? सर नहीं। ऐसा नहीं लगता? बाइक का शौक है आपको? हाँ। बहुत शौक है। या सर। अच्छा, और थोड़ा वेट कर सकते हैं क्या बाइक लेने के लिए? 2 साल से वेट कर ही रहा हूँ। 2 साल से वेट कर रहे हैं। अभी आप अगर लेते हैं बाइक तो ये 50 हज़ार आप दे देंगे या और फिर 30-40 हज़ार की ईएमआई ले लेंगे। ओके। यही प्लान है आपका? नहीं, डायरेक्टली हार्ड कैश लेना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा आइडिया है आपका। तो थोड़ा और रुक सकते हो, मतलब हाँ 2 साल आप वेट कर चुके हो, बट 60 आपने जोड़े हैं तो अगले साल में भी 60, अगर हाँ आपकी अच्छी अर्निंग हुई तो और भी ज़्यादा जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ आप डीजे हैं, आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। या ऐसे नहीं कि फिक्स्ड कोई सैलरी है। तो अगर आप 1 साल और रुकते हैं और इसको लेते हैं तो बेटर या आइडिया है। आप मानते हैं ये बात? हाँ तो बहुत बढ़िया। आप तो फिर पहले ही सुलझे हुए हैं। आप यंग हैं, आधा खर्च सकते हैं। तो आपके पास 60 हैं, 30 आप रख दीजिए बैंक में। अभी 60 किस फॉर्म में है? आपके सेविंग्स अकाउंट में है या किधर है? गोल्ड में कन्वर्ट किया है। गोल्ड में? या अच्छा, कैसे? मतलब गोल्ड में कैसे? मतलब माँ के लिए गिफ्ट लिया था हम्म। उसके बर्थडे पे। अच्छा, तो फिर आप वो 60 हज़ार में गिन रहे हैं? या कितने का गोल्ड लिया था? अभी उस टाइम प्राइस था 25 अच्छा, 25 हज़ार के रेट पे आपने 10 गोल्ड लिया। ग्राम या कितना लिया आपने? 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स लिया। तो 50,000 आपने मदर को गोल्ड लेके दिया। या गोल्ड का पूरा ऐसे ग्राम मतलब फॉर्म में नेकलेस। नेकलेस लेके दिया। तो वो 50 तो आपके गए। हाँ तो अभी तो आपके पास 10 है ना फिर? हाँ, 10 घर पे दिया, मतलब ऐसा। 10 घर पे दिया। तो इस टाइम बैंक में आपके पास क्या है? मेरा बैंक में अकाउंट नहीं था, इसलिए मैंने वो मम्मी को ऐसे गिफ्ट करके दिया था। चलो, अब आप ऐसे करो, समझो जो मैंने मदर को गिफ्ट दे दिया वो मेरी सेविंग हो गई। या उसको भूल जाओ, उसको मत दोबारा देखो। नहीं तो नहीं। आप ये देखो कि मैं अब शुरू करूंगा। अच्छा। वो आपकी सेविंग हो गई। अब आपको पूरा अधिकार है, आप 95 हज़ार कमाइए, बचाइए और उसको खर्चिए। बट उस 50 की तरफ मत देखिए। नहीं वो नहीं। आपने मदर को गिफ्ट दे दिया, अब हाँ उसकी तरफ मत देखिए, ना उनसे मांगिए। पेरेंट्स से तो नहीं मांगने का अभी प्लान ना नहीं बाइक के लिए? नहीं, ऐसा नहीं नहीं है, है। गुड। तो आपको मेरे हिसाब से 2 साल में आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप 1 साल में 60 बचा लेते हैं तो अगले हो सकता है 1 ही साल में आपके पास हो जाए। या तो आप मेहनत करके पैसे बचाओ, उस सेविंग को भूल जाओ, फ्रेश सेविंग में से आप बाइक लो। वही। ठीक। ओके। और ईएमआई के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपका बिजनेस ज़्यादा ऐसा है ना, देखो आपकी लाइन ऐसी है कि हर मंथ तो चेक आना नहीं। नहीं। ईएमआई तो बांध ली तो बांध ली। तो फिर ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपका चेक दिया हुआ बाउंस हो जाए किसी महीने। नहीं, किसी होता है। महीने ज़्यादा इनकम होती है, किसी महीने कम। कम होती है। तो वो ईएमआई में मत पड़ो। आपके लिए बेस्ट रहेगा आप सेविंग करो और बाइक लो। या ठीक, हाँ। मानोगे बात को? नहीं, मतलब वही प्लान था। वही प्लान था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और कोई आपके मन में कोई खरीद को लेके कुछ हो? है। है? क्या बताइए। अभी तो अभी मतलब जो प्रोड्यूसर बनूंगा, अच्छा, म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उसके बाद फर्स्ट मेरे को एक फ्लैट लेने का, मतलब आप उसमें आगे स्टूडियो बनाने का, उसको फ्लैट मुझे लेके। समझने दो, आप डीजे हैं हाँ और आप अपनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, म्यूजिक या प्रोडक्शन। एक्सीलेंट।
तो उसमें आपके पहले प्लान है खर्च करने के, बाद में सोच रहे हैं इनकम का? मतलब फ्लैट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसका इक्विपमेंट आएगा और उसके बाद मैं प्रोडक्शन शुरू कर सकता हूँ, तो मुझे उसके पास से मुझे इनकम भी मिल सकती है और उसके टूर्स के डेट्स भी मिल सकते हैं। तो ये आपका बिजनेस का, करियर का ये प्लान है। हाँ। तो करियर का आपका बहुत अच्छा एक फिक्स प्लान है। तो फ्लैट तो उसमें आप रेंट पे भी ले सकते हैं। या और जो इक्विपमेंट है वो कितने का आएगा? अप्रोक्सीमेटली 4 lakhs। तो आप ये बिजनेस जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं? नहीं, 3-4 years लेटर। 3-4 साल में आप कह रहे हो, आपको जैसे आप चल हाँ। रहे हो तो 6 साल लग जाएंगे, बट हो सकता है आप 3 साल में भी बचा पाओ अगर आपकी इनकम हाँ। अच्छी हो। तो 4 लाख बच गए, आप काम शुरू कर सकते हो। या एक चीज छोटी सी भूल गया, बाइक। बाइक ले लिया आपने, लाख रुपए तो आपने बाइक में लगा दिए, तो वो लाख रुपए के लिए आपको 2 साल और वेट करना पड़ेगा। तो सर, ये सोचो। वो तो नहीं हो सकता ना। क्या नहीं हो सकता? अगर मुझे किसी क्लब का डायरेक्टली ये मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसमें मेरा पेमेंट होगा 40 से 50 तक, तो उससे मेरा इनकम भी बढ़ सकते हैं। वो आपकी बात ठीक है, इनकम इसके बढ़ लिए गई। मैं बाइक भी फर्स्ट ले सकता हूँ और जो मैं बाद में जो बचा था रूम रेंट में ले सकता हूँ और बाद में प्रोडक्शन का इक्विपमेंट भी। अब आप ये देखो, आपने 2 चीजें बोली, एक 1 लाख की है, एक 4 लाख की है। या अब ये अपने मन में फैसला करो कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। आप वो छोड़ो कि मेरी इनकम बढ़ सकती है, तो बढ़ सकती है भाई, मैं तो चाहता हूँ आप एक ही साल में 6 लाख कमाओ, बाइक भी खरीद लो और स्टूडियो भी बना लो। बट लेटर से आप एक एक करके करते हो, तो पहली चीज क्या है आपके मन में, ज्यादा जरूरी क्या है आपके जीवन में? अभी तो सिर्फ फर्स्ट बाइक है, क्योंकि मुझे किधर भी जाना पड़ता है और उसके लिए ट्रेन से अप डाउन करने पड़ता है और बैग में मेरा लैपटॉप रहता है। तो अभी राइट नाउ बाइक आपको उस सेकंड स्टेप पे जाने में भी हेल्प करेगी। हेल्प कर सकते तो फिर आपने अच्छा बहाना मुझे दे दिया है, अब नहीं मुझे सर। आपकी बात माननी पड़ेगी। आप पहले बाइक जरूर लो, पर जैसे बात हुई सेविंग्स में से, हाँ। वो आपकी बात ठीक है। और आप इनकम बढ़ाने की कोशिश करते रहो ताकि आप सेकंड काम भी अपना कर पाओ। एक आइडिया और आपको मैं दे सकता हूँ कि आप 90,000 95,000 की बाइक लेना चाहते हो, बट उसमें लैपटॉप ये नहीं कहता कि मुझे 1 लाख की बाइक पे ही सवार होना है, नहीं कहता ना। वो तो नहीं सही था। तो फिर आप तो 30-40 हजार की बाइक में भी आराम से ट्रैवल कर सकते हो। मतलब बिजनेस ग्रो होगा, आपका काम ग्रो होगा और आपको फायदा मिलेगा। तो इससे एक फायदा होगा, आप जल्दी ले पाओगे। 40 जोड़ने में कम समय लगेगा, 95 जोड़ने में ज्यादा लगेगा। तो ये एक देख लो। तो कोशिश करो, मेरे हिसाब से वही बाइक का 2 साल पुरानी या थोड़ी पुरानी ले लो, अगर अच्छी कंडीशन में मिल जाती है वो ले लो, क्योंकि आपके लिए दोनों चीजें इक्वली जरूरी है ना। आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी शुरू हो वो भी उतना ही जरूरी है। तो ये डिसीजन आप लीजिए कि क्या मैं 40 बचा के 50 बचा के अपना दूसरा काम जो है उसको 6 महीना पहले ला सकता हूँ, या मुझे फर्स्ट हैंड बाइक लेके रिस्क नहीं लेना है कि मैं रिपेयर के झंझट में पड़ूं। ये भी एक जायज़ कारण है। तो ये डिसीजन आप लीजिए। बाकी आप इनकम अपनी ज़रूर बढ़ाइए बाइक के ज़रिए, जो आपने कहा है, और मैं मानता हूँ कि बाइक के ज़रिए आपकी इनकम थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि आप कम्यूट ईजियर कर पाएंगे, इक्विपमेंट लॉस नहीं होगा, आपको लैपटॉप डैमेज होने का खतरा नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप बिजनेस ज़रूर कीजिए, स्टूडियो ज़रूर बनाइए और उसमें ग्रोथ ज़रूर कीजिए। या सर। थैंक यू, आप हमारे यहाँ आए, आपने हमसे बात की। वेलकम सर। और जाने से पहले आज का फंडा, इनकम बढ़ाना अच्छी बात है, खर्च बढ़ाना अच्छी बात नहीं है।